एक भूतिया और रहस्यमयी कहानी की शुरुआत दी गई है, जिसमें राक्षस आपस में बातें कर रहे हैं। यह कहानी उन राक्षसों के आपसी संवादों पर आधारित है जो इंसानों से दूर एक गहरे जंगल में रहते हैं और अपनी ही दुनिया में उलझे रहते हैं। वे बुढ़िया, शांत हो जा, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। कालकेश राक्षसों का नेता, बहुत शक्तिशाली और समझदार। उसके पास काला जादू है और वो जंगल में राज करता है। रक्त भीम कालकेश का विश्वसनीय साथी, बेहद क्रूर और हिंसक। इंसानों को देखकर उसकी भूख बढ़ जाती है। भैरव युवा राक्षस, उत्सुक और हमेशा नई बातें जानने की इच्छा रखने वाला। वो इंसानों के प्रति ज्यादा जिज्ञासा रखता है। महाकाय सबसे विशाल राक्षस, ताकतवर लेकिन थोड़ा सुस्त। उसे इंसानों से भी ज्यादा डरावनी चीजें पसंद हैं। आधी रात का समय है। चांदनी अंधेरे जंगल को हल्का उजाला दे रही है। जंगल के बीचों बीच एक खंडहर जैसी जगह पर चारों राक्षस एक गोल में बैठे हैं और उनके बीच एक आग जल रही है। आग की लपटें उन सभी के चेहरे पर अजीब सी डरावनी रोशनी डाल रही हैं। आज फिर हमारे जंगल में दो इंसान घुस आए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इंसानों का आना हमारे जंगल में बढ़ता जा रहा है? कालकेश, इन इंसानों ने हमें शायद हल्के में लेना शुरू कर दिया है। हर रोज कोई न कोई हमारी सीमा में आ ही जाता है। मेरे खून में उबाल आ जाता है जब मैं उन्हें देखता हूँ। काश मैं उन सबको चीर फाड़ के खा जाऊं। लेकिन रक्त भीम, क्या कभी हमने सोचा है कि इंसान यहाँ क्यों आते हैं? क्या वे जानते हैं कि इस जंगल में हम जैसे राक्षस रहते हैं? फिर भी वो यहाँ क्या खोजने आते हैं? अरे भैरव, इंसानों की सोच तो तुमसे भी छोटी है। वो हमारी ताकत को नहीं समझते। उन्हें अपने हिम्मत पे बहुत घमंड है। लेकिन यह बात इतनी साधारण नहीं है महाकाय। इंसान सिर्फ यूं ही जंगलों में घूमने नहीं आते हैं। वे शायद हमारे बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए खतरा बन सकता है। हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। बस एक मौका दो कालकेश, मैं हर इंसान को सबक सिखा दूंगा। उन्हें मेरी दरिंदगी का एहसास करवाऊंगा ताकि वो दोबारा हमारे जंगल की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करें। लेकिन कालकेश, क्या इंसान सच में इतने खतरनाक होते हैं? मैंने कई इंसानों को जंगल में देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं दिखा कि वो हमसे मुकाबला कर सके। मुझे तो उनकी जिज्ञासा ही ज्यादा दिखती है। अरे तुम अभी बहुत छोटा हो, तुम इंसानों की नीयत नहीं समझते हो। ये इंसान बाहर से कमजोर लगते हैं, पर इनके पास चालाकी बहुत ज्यादा होती है। हमें इनसे सावधान रहना चाहिए, समझे? महाकाय सही कह रहा है भैरव। इंसान बाहरी रूप से कमजोर लग सकते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी चालाकी है जो हमारे जैसे ताकतवर राक्षसों को भी हरा सकते हैं। मुझे शक है कि वो हम पर हमला करने का तरीका खोज रहे हैं। तो फिर हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? आज रात ही जंगल में पहरा बढ़ा देते हैं। जो भी इंसान दिखे उसे वही सबक सिखा देंगे और उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। जंगल की नीरवता में कुछ भी सुना नहीं जा सकता, सिवाय राक्षसों की गूंजती हंसी और उनके दिल दहलाने वाले संवादों के। कालकेश धीरे से अपने साथियों की ओर देखते हुए, आज की रात हमारे लिए है।
हम अपने जंगल की रक्षा करेंगे और हर उस इंसान को सबक सिखाएंगे जो हमारी शांति को भंग करने की हिम्मत करता है। रक्त भीम रक्त पिपासा से चमकती आंखों के साथ, और मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूँ जब वे इस जादू में फंसकर हमारे सामने खड़े होंगे। महाकाय जोश में आज की रात को वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जंगल में चारों ओर गूंजती हंसी के साथ राक्षसों ने इंसानों के लिए भय का ऐसा जाल बिछाया जिसका सामना शायद ही कोई कर सके।